हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10। यहाँ पे हम लोग क्या कवर करेंगे आज? डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे पोलराइज होते हैं, कैसे नहीं होते, यूज़ कहाँ पे होते हैं, वो सब आप कवर करेंगे। तो पहले देखो आप लोग, डायलेक्ट्रिक मतलब एक्चुअली क्या होता है। ये जो नाम दिया है यहीं पे आप लोगों को पता चल गया। डायलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, ये इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस है। तो मैंने आप लोगों को लिए डेफिनेशन लिख के रखा है। देखो क्या बोला गया है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डायलेक्ट्रिक। मतलब कोई भी सब्सटेंस ऐसा हो जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन वो सब फ्री नहीं है। सपोज हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज ग्लास ले लेते हैं। ग्लास हो सकता है, रबर या प्लास्टिक हो सकता है। प्लास्टिक, उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि आप रबर बोल सकते हैं, रबर। उसके बाद पेपर बोल सकते हैं, पेपर। उसके बाद सपोज हमारे पास है वुड। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो लोग क्या होते हैं, उन लोग में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन क्या होता है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन फ्री नहीं है, इसलिए उन सबको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटिंग सब्सटेंस। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डायलेक्ट्रिक जो सब्सटेंसेस है उसको रखेंगे, तो क्या होता है, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा ऑन द चार्जेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उसमें इफेक्ट करेगा। मतलब क्या होगा, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स देके उन सब के ऊपर क्या फोर्स डाल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, डायलेक्ट्रिक में जितने सारे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्जेस होंगे, वो क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, when a dielectric is placed in an external field, its opposite faces acquire equal and opposite charges। इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा बाद में आप लोगों को बोलूँगा। तो अभी के लिए जब इतना समझ लीजिए, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब फ्री नहीं है, लेकिन उन सब में क्या होता है, चार्जेस होने से क्या हो गए, हम लोग जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्जेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या हो सकता है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज, उसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको सिर्फ डेफिनेशन लिखिए। और डायलेक्ट्रिक जो है हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर डायलेक्ट्रिक्स और दूसरे टाइप है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। जो पोलर डायलेक्ट्रिक मतलब है, ये पोलर मतलब क्या बोला गया है, ये डेफिनेशन लिख के दिया है, ए मॉलिक्यूल इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। तो सपोज हमारे पास ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है, ये सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये जो जितने सारे सब्सटेंस हमारे पास है, हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, इन सब में क्या होता है, ये तो इंडिविजुअली एक एक एटम है। सपोज मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा क्लोरीन के साथ क्या होगा, वो अटैच्ड नहीं है। इन दोनों के बीच क्या होगा, इस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, कुछ गैप होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज ये हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन, इस हाइड्रोजन आयन से ये पॉजिटिव हो गया। ये जो नेगेटिव चार्ज का आयन है, ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ये सपोज सेंटर ऑफ मास ऑफ क्लोरीन आयन, इन दोनों में क्या होगा, कुछ गैप होगा। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे पोलर डायलेक्ट्रिक्स। एमोनिया भी जो है, एमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी में ऐसे कुछ क्या होगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच ऐसे कुछ गैप होंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे इन लोग को पोलर डायलेक्ट्रिक। तो पोलर डायलेक्ट्रिक में से जो वाटर है, वाटर का एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को दिया है, डायग्राम इसको दिया हुआ है। तो वाटर मॉलिक्यूल लिखने में कैसा है, ऐसे है। इसको हम लोग यूजुअली पिरामिडल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है। तो ये जो है, ये कैसे फॉर्म होता है, इन सब में देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ऐसे 105 डिग्री एंगल में होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। इसको आप लोग लिख के देखिए। मैं अभी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक, उसके बारे में कुछ आप लोगों को बोलूँगा और एग्जाम्पल्स दूंगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। अभी बच्चे देखो ये पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अभी जब लोगों को बोला था, पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो पहले देखो, ये जो हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये है एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड है अभी, मतलब इन प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखो ई इज नॉट, यहाँ पे क्या बोला गया है, ई इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायपोल मोमेंट्स, यहाँ पे देखो ये सब डायपोल मोमेंट्स है। ये सब डायपोल मोमेंट क्या करते हैं, व्हेन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं रहते और थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होता है, ये सब जो है क्लोज चेन की तरह ऐसे रहते हैं।
यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये माइनस, ये प्लस, फिर से ये माइनस, ये प्लस। यहाँ पे देखो इसका डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा, ऐसे होगा, इसका डायपोल मोमेंट होगा इस तरफ, इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है इस तरफ, और इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है इस तरफ। मतलब ये एक क्लोज चेन की तरह ऐसे फॉर्म यहाँ पे क्या रहेंगे, क्लोज चेन की तरह यहाँ रहेंगे व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे तो ऐसे क्या हो जाता है, वो सभी डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है अभी ऐसे करने से क्या होगा, देखो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो ये डायपोल मोमेंट पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम सभी को इन सबको एडिशन कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ये डायपोल मोमेंट के अपोजिट में ये डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट में ये डायपोल मोमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंट इन द पोलर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड, तो क्या होता है, जीरो होता है। तो मैंने लिख के दिया है, देखो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डायपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एंड दे अरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड चेन्स। यहाँ पे देखो ये क्लोज चेन जैसा हुआ है, यहाँ पे भी क्लोज चेन जैसा है, इसलिए क्लोज चेन के फॉर्म में से रहते हैं। तो क्या होता है, तभी नेट डायपोल मोमेंट इनमें क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। लेकिन जब इनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, तो क्या होता है, यहाँ पे लिखो, देखो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जितने सारे डायपोल्स होते हैं उन सब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स डालेगा। तो क्या होगा, तभी कुछ टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, एंड बिकॉज ऑफ टॉर्क द डायपोल मोमेंट ट्राई और टेंड टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं पे आप लोग लिखा दिया है। तो in presence of electric field, dipole moment align themselves in the direction of the electric field due to torque produced on them provided thermal agitation और temperature is low। मतलब जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जितना भी अप्लाई करेंगे ये क्या होगा, खूब बहुत स्ट्रांगली क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ये अलाइनमेंट ऐसे हो नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको अलाइनमेंट लाने के लिए सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है इसको कम करना पड़ेगा और लो रहना पड़ेगा, तभी क्या होगा, थर्मल एजिटेशन कम होगा। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ऑल द डायपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन करने की कोशिश करेगा। तभी क्या होगा, इन सभी डायपोल मोमेंट को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये जो डायपोल पहले डायपोल मोमेंट जीरो था, यहाँ पे क्या होगा, कुछ फाइनाइट डायपोल मोमेंट इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अभी डायपोल मोमेंट जो है, यहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पे कुछ डायपोल मोमेंट है, फाइनाइट डायपोल मोमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। फाइनाइट डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। फाइनाइट डायपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड, डायपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन पहले कंडीशन में क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, मैंने लिख के दिया है आप लोगों को, इसको पॉज करके लिखिए। अभी मैं जा रहा हूँ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। वैसे भी इस पॉइंट को देखो, ये लिया है हम लोगों ने दूसरा पॉइंट, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसका मीनिंग क्या है, देखो, ए मॉलिक्यूल इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब इन सब मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, ये जो हम लोग बोले हैं ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सपोज दो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का जो सेंटर ऑफ मास है, इस हाइड्रोजन का जो सेंटर ऑफ मास है, दोनों सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, कॉइंसाइड करेगा। इसलिए दोनों में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच क्या होते हैं, डिस्टेंस होते ही नहीं। अगर डिस्टेंस इन दोनों में नहीं होते हैं तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इन सबको नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी सिमिलर है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बोला गया है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये सब भी क्या होता है, सेंटर ऑफ मासेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। इसलिए इन सभी में हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए डायपोल मोमेंट जीरो होते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट का जो आप लोगों का फॉर्मूला था वो क्या था, P = Q × ट्वाइस है। इन सब में क्या होगा, डिस्टेंसेस है ही नहीं ना, ये सपोज ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से ऑक्सीजन, तो इन सब में अगर सेंटर ऑफ मास कॉइंसाइड हो रहा है, मतलब इनमें डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसमें क्या आएगा, 2a = क्या आएगा, जीरो आएगा, 2a = जीरो आएगा। इसलिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है इन सब में क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को लिखा है। और ये जितने सारे डायपोल मोमेंट हम लोग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बेंजीन, ये सभी जो है, ये सभी सिमेट्रिकल शेप के होते हैं,
इसको आप लोग लिखिए। सिमेट्रिकल से मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे भी हम लोग देखेंगे हमेशा सिमिलर देखेंगे। इसको अगर ऑक्सीजन को यहाँ पे लेंगे, फिर ऑक्सीजन को यहाँ पे लेंगे, या हाइड्रोजन को हम लोग उल्टा उल्टा कर देंगे, जैसे भी करेंगे हमेशा सिमिलर शेप हमको दिखेंगे, इसलिए बोला जाता है दे हैव सिमेट्रिकल शेप। तो ये हो गया हम लोग का नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। तो इनमें जो है अगर हम लोग इन सबको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या इफेक्ट कैसा दिखेगा, देखो ये जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोजन और यहाँ पे आप जो भी बोलेंगे ये दोनों जो होगा, अगर हम लोग ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो नॉन पोलर सब्सटेंस जो हम लोग बोलेंगे उन सबको यूजुअली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास जो है दोनों कॉइंसाइड हुआ है यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इसलिए क्या है डायपोल मोमेंट जीरो। अभी मैंने आप लोगों को बोल दिया डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होते हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज जो हम लोग बोलते हैं ना ट्वाइस है, दैट इज जीरो होता है नॉन पोलर सब्सटेंसेस में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा वो जीरो होता है। लेकिन जब हम लोग इन को कोई भी ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा दिस पॉजिटिव चार्ज इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इज पुश्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग को ये पता ही होगा, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच थोड़ा सा यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। ये जो गैप हुआ, ये गैप की वजह से क्या होगा, ये जो होगा इंड्यूस्ड डायपोल यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। मतलब पहले ये दोनों कॉन्साइड में था, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। और यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया हम लोग इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट एज डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज जीरो। और दूसरा पॉइंट लिख दिया है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे क्या लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is polarized, positive and negative charge is polarized, separated by a small amount। तो मतलब इन दोनों में क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा, इसलिए बोला है separated by small amount। so positive charge is pulled in the direction of electric field and negative charge is pulled opposite to direction of electric field। so क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूस हो गया, और इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूस होने से क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। तो इसको लोग पॉज करके लिखिए, मैं और दूसरा पॉइंट पे आ रहा हूँ। वैसे भी ये पॉइंट देखो, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सपोज हमारे पास ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सपोज ऐसे हम लोगों ने क्या किया, ये कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज कंडक्टर, इस कंडक्टर में क्या होगा, ऐसे सपोज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। तो ये है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडक्टर सब्सटेंस को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर प्लेसिंग द कंडक्टिंग सब्सटेंस और कंडक्टर इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे चार्जेस जो होंगे वो फ्री स्टेट में होंगे, और वो सब क्या होगा, रैंडमली ओरिएंटेड होगा। लेकिन जब हम लोग इन सबको यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जितने सारे पॉजिटिव चार्जेस थे, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस विल बी अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, विल बी अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे क्या होगा, ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल बी अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, दिस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज वैल्यू इसका है, सपोज ई नॉट इक्वल टू, ये सपोज मैं ई नॉट नाम देता हूँ, सपोज ई नॉट इक्वल टू हमारे पास सपोज 10 न्यूटन पर कूलम है। और यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे ई इंड्यूस, और इसको ई पोलराइज भी बोला जा सकता है। यहाँ पे प्रोड्यूस जो हो गया, इसका भी जो वैल्यू आएगा, ई इंड्यूस जो यहाँ पे हम लोग लेंगे, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, सेम टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। मतलब मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम होता है। तो इसलिए रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको यहाँ पे मिलेंगे, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस अगर हम लोग लेंगे तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को जीरो मिलेंगे। इसलिए क्या बोला जाता है, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, द क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे the induced electric field produced in the conductor is equal in magnitude to the applied field। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है,
द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अप्लाइड फील्ड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन and opposite in direction so net electric field inside the conductor is 0। ये आप लोगों को मैंने लिख के दे दिया, इसको आप लोग लिखिए। अभी सपोज हम लोगों के पास है बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सपोज अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेस करेंगे इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे सपोज हम लोगों के पास ऐसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, मैग्नीट्यूड सपोज सेम है और कुछ भी दूसरा मैग्नीट्यूड हो सकता है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हम लोगों का ई नॉट। यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जैसे फॉर्म हुआ है, नेगेटिव जैसे यहाँ पे आया है, यहाँ पे वो ये होगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, ये देखो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अलाइन हो गया, नेगेटिव चार्जेस इसमें ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे होने से क्या होगा, यहाँ पे भी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है ये अप्लाइड फील्ड के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड produced in the dielectric is not equal to the applied field, but opposite in direction to the applied field, इसलिए क्या होगा यहाँ पे applied field, so reduced electric field, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। सो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या आएगा, ये सपोज ई हो गया, ई इक्वल टू अप्लाइड फील्ड था ई नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे हो जाएगा, रह जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंडक्टर, यहाँ पे है कंडक्टर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये है डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो यही हो गया कंडक्टर का बिहेवियर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और डायलेक्ट्रिक का बिहेवियर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अभी डायलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन जो है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट लोगों को बोलूँगा, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चा भी देखो ये दूसरा पॉइंट, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसका मीनिंग क्या है। सपोज हम लोगों ने ऐसे पॉजिटिव चार्ज का प्लेट यहाँ पे रखा हुआ है, प्लेट ए ये है पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट बी है यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नेचुरल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम प्लेट ए प्लेट बी। ऐसे क्या होगा, इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑलरेडी है हमारे पास। तो इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है ए और बी के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अंदर हम लोगों ने ऐसे एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को ऐसे रख दिया। तो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में हम लोगों ने पहले ही बोला था, तो ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है यहाँ पे रैंडमली ओरिएंटेड क्या होते हैं, डायपोल मोमेंट होते हैं बिफोर प्लेसिंग इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेकिन जब हम लोग उन लोगों को डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करेंगे, देन ऑल द डायपोल मोमेंट हैव ए टेंडेंसी और दे अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे जितने सारे डायपोल मोमेंट थे इन द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ऑल दे अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से क्या हुआ है, देखो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या होगा, यहाँ पे सपोज बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस ऐसे क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे क्या होगा, जमा हो जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। और इसके बाद इसके साथ जो है डायपोल मोमेंट था, इस डायपोल मोमेंट का जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे अलाइन हो जाएंगे। सिमिलरली बाकी लोगों का भी ऐसे हो जाएंगे। और एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे बहुत सारे क्या होगा पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होंगे, ये जितने सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो मैंने डॉटेड ऐसे रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये इन डॉटेड रेक्टेंगल जो है इसके अंदर जितने सारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, सपोज ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा एफेक्ट को, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको एफेक्ट को कैंसिल कर देगा। नहीं तो हम लोग ऐसे ही भी सोच सकते हैं, इस पर जितने सारे पॉजिटिव चार्जेस के कॉलम है, ये नेगेटिव चार्जेस जो है ये सभी को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे अपोजिट चार्ज जो है होगा
एक दूसरे का जो इफेक्ट होगा यहाँ पे इनसाइड द डॉटेड रेक्टेंगल जो है इसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रह गया है और यहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट में जो पॉजिटिव चार्ज रह गया है, ये लोग क्या होगा यहाँ पे रह जाएगा, उनका इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो बीच वाले जो है विद इन द रेक्टेंगल है, डॉटेड रेक्टेंगल के बीच यहाँ पे जितने सारे चार्जेस है, इन सब का जो इफेक्ट होगा एक दूसरा जो है चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, एक रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में चला गया और नेगेटिव में क्या होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और बाकी का जो चार्जेस था उन सबका इफेक्ट नहीं है अभी ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज अलाइन इन वन डायरेक्शन और एट वन सरफेस और नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो अलाइन एट वन अनदर सरफेस। तो यहाँ इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो ये पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ पे जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो ये पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे क्या है, हमेशा कम होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉलर देन द अप्लाइड फील्ड। तो मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया यहाँ पे। तो पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट in the presence of external electric field in a dielectric substance is called polarization of the dielectric। तो फाइनली हमको ये मिल जाएगा, कैसे मिलेंगे, देखो ये जो अप्लाइड फील्ड था क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन बीच में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे ये हुआ है, क्योंकि हमारे पास आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चेंज होता है वो क्या था, ई इक्वल टू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट था। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए बीच में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होगा, इस जो है प्लेट के लिए और इस प्लेट के लिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पार्ट में क्या होगा, इनसाइड द इनर रीजन ऑफ द प्लेस यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमको मिला है ये अप्लाइड फील्ड। तो अप्लाइड फील्ड देखो इनर इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, इंटीरियर चार्जेस शोन इन द डॉटेड रेक्टेंगल। मतलब अभी जो आप लोगों को बोला गया है, ये जो रेक्टेंगल है डॉटेड रेक्टेंगल, इसके बीच जितने सारे चार्जेस है वो सभी एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। सिर्फ एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का जो चार्जेस है उसका इफेक्ट सिर्फ रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है। तो दीज आर इंड्यूस चार्जेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक। आपको बोल ही दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो ये जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो आएगा सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, पहले क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, और यहाँ पे पोलराइज चार्ज डेंसिटी आएगा इसलिए लिखेंगे सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया था उसके अपोजिट में आएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा, ये पहले जो अप्लाई किया था अप्लाई फील्ड के अपोजिट में आएगा, इसलिए इसका डायरेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है इसको। सो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे, ई इक्वल टू ई नॉट अप्लाइड माइनस पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, ई इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये है आप लोगों का रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, और इसको हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप लोग लिखिए रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चों ये देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन प्लेसिंग ए डायलेक्ट्रिक बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेस्ड इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब जो आप लोगों को हमने अभी अभी दिया था, ऐसे एक अपोजिटली चार्ज प्लेट रहेंगे, ये होगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये होगा नेगेटिवली चार्ज प्लेट। यहाँ पे हम लोग डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखे थे, तो इन डायलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो है ई पी, ये है ई पी। इसका डायरेक्शन होगा अप्लाइड फील्ड के अपोजिट में। तो ये जो अभी अप्लाइड फील्ड इस तरफ है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमको क्या बोला गया है, ये था अप्लाइड फील्ड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ए और इसका जो रेशियो होगा ई नॉट बाई ई, ई नॉट बाई ई, इसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा बाय सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो ये जो रेशियो है इसी को हम लोग बोलेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये हमेशा क्या होता है, क्योंकि जो अप्लाइड फील्ड था, अप्लाइड फील्ड रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा होगा हमेशा, तो इसलिए अगर हम लोग देखेंगे इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू हमको मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और ये जो अभी है, ये सब हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
और ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए मीडियम। इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोला जाता है इसको, तो इसको आपको ध्यान रखिए। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जो आप लोग आज समझाया है, बहुत सारे आप लोगों को नोट दिया हुआ है, अच्छे से इन सबको रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। और जितने सारे वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है अभी तक, आप लोग उनमें अच्छे से देखने के बाद कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है आप लोगों को, और क्या कुछ किया जा सकता है आप लोगों के लिए मुझे बोलिए। मैं कोशिश करूँगा जो भी आप लोग बोलेंगे उसको कवर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डायलेक्ट्रिक जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसके बाद ससेप्टिबिलिटी, उन सब का जो है रिलेशन है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, उसे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।